हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम भी अच्छे से हैं। तो जी अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच में स्पेशल कुछ भी नहीं बना पाती हूँ फ्रेंड्स में, क्योंकि यूएन जो बोलता है ना, मैं उसके लिए वही बनाती हूँ। अगर अपनी मर्जी से बना दूँ तो फिर वो रो रो कर खाता है। तो और कभी कभी तो मैं फिर सोचती हूँ कि ऊब जाती हूँ, क्योंकि ये यूएन की आदत है फ्रेंड्स। कुछ चीज इसे पसंद आए ना, तो ये रेगुलर वही चीज खाने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे अभी माता की माला मैंने पहनी हुई है। कहते हैं इसे दिवाली तक पहनते हैं, फिर दिवाली के बाद इसे शुद्ध करके फिर इसे रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना राइस है उसे मैंने रख दिया था। और साथ ही में यहाँ पर मैंने हींग जीरे का तड़का लगा दे रही हूँ। वही यूएन को फ्राइड राइस जो फ्राइड राइस मसाला आता है ना, सेजवान, वो थोड़ा सा ऐड करके उसे मटर ऐड करके बनाओ, वही उसे पसंद आ रहा है आजकल। तो वो खा रहा है। वो भी वो इतने अच्छे से नहीं खाता है, लेकिन थोड़ा सा खा ही लेता है वो। और दाल तो बिल्कुल भी उसके गले से उतरती ही नहीं है। तो दाल तो एकदम से ना, मतलब दाल हो गया, राजमा, ये सब राजेश ने मतलब ये छोले बिले ये सब खाना बंद कर दिया है, दाल भी खाना बंद कर दिया है। इवन दाल नहीं खाता है, तो उसकी वजह से ना मुझे मन करता है, लेकिन मैं सोचती हूँ अपने अकेले के लिए मैं क्या बनाऊं। तो इन दोनों के चक्कर में ना, जो मेरा मन करता है ना, वो भी मैं नहीं खा पाती हूँ। तो ऐसे ही होता है एक लड़की की जब शादी होती है ना, तो वो माँ बीवी, उसके बाद ना उसकी पूरी जिंदगी बदल के रह जाती है। वो मतलब फिर घर परिवार के हिसाब से चलती है, उनको जो पसंद है वही खाना। अब ऐसा नहीं है कि राजेश बोलते तुम अपने जो पसंद आता है तुम बनाओ, लेकिन मैं अकेले के लिए अपने लिए क्या बनाऊं। मुझे दाल बहुत पसंद है। जो अरहर की दाल है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब दोनों बाप बेटे नहीं खाते हैं। तो फिर मैं अपने लिए अकेले के लिए क्या बनाऊं। तो राजेश तो मुझे बोलते हैं कि एक मुट्ठी दाल अपने लिए उबाल लिया करो, लेकिन नहीं हो पाता है फ्रेंड्स मुझसे ना। तो बस इन दोनों के हिसाब से चलती हूँ। इसलिए ना शादी के बाद ना जिंदगी बहुत बदल जाती है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहता है। पहले हम बहुत जिद्दी रहते थे, मतलब जो हमें खाना है अपनी मम्मी को जिद करके हम वही खाना बनवाते थे। लेकिन अगर अब कुछ खाना भी है तो अपने बच्चे और हस्बैंड के हिसाब से हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पर कोई दबाव होता है, हमारी अपनी मर्जी होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है ना कि जो बच्चे को पसंद है, जो हस्बैंड को पसंद है, तो वही हम भी चलो खा लेते हैं। हम खुद अपने आप ही ये सब करते हैं। तो यहाँ पर ना युवन सोया हुआ है, पापा आए हुए हैं। आज ना युवन पता नहीं फ्रेंड्स इतना देर से सोया है, और मैं उसको उठाती नहीं हूँ, क्योंकि क्या है ना, वो आराम से सोएगा, और जब अगर बीच में उसे उठा दो तो चिड़चिड़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी भी बनके रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अभी डायरेक्ट आ गए हम लोग नेक्स्ट डे में, यानी सैटरडे। वो फ्राइडे वाली वीडियो थी, ये सैटरडे वाली वीडियो है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कमरे की इवन ने क्या हाल बना रखा है। तो अभी हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नहा कर आ गई हूँ। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया। ब्रेकफास्ट किया क्योंकि काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और ऐसा होता है ना, ब्रेकफास्ट हो जाता है टाइम पे ना फ्रेंड्स, तो फिर लंच का भी सही टाइम होता है। नहीं तो अगर ये सब काम करने के चक्कर में रहो ना, तो फिर लंच काफ़ी देर से होता है। फिर थोड़ा यूवेन का रूटीन खराब हो जाता है, तो मुझे उसका रूटीन ना एकदम टाइम टू टाइम सेट करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए वो सारी तकिया सब फैला के यहाँ वहाँ फेंकता है। तो देखिए आप लोग, मैं जहाँ से एक चीज उठाऊंगी ना, तो वो एक चीज खराब करने के लिए रेडी रहता है। तो जब तक छोटा है तब तक तो ये चलिए, ये तब तक तो लगा ही रहेगा। कभी कभी तो गुस्सा भी आता है फिर, लेकिन बाद में जब सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि छोटा है, अकेला है, वो अपने आप में ही खेलता है। तो अभी मुझे आज यूएन को भी नहलाना है, क्योंकि अब ठंडा हो गया है ना। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन का गैप करके या 2 दिन का गैप करके यूएन को नहलाती हूँ। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है उसको कोल्ड जैसा भी हो रहा है फ्रेंड्स, उसके ना मतलब कफ जैसा भी लग रहा है। तो उसको तो अब मैं गैप करके ही नहलाऊंगी। और स्कूल जाता है ना, तो आजकल मॉर्निंग में हम उनसे नहलाते ही नहीं है। मॉर्निंग में बस हाथ मुंह पोंछ के, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो वो स्कूल से आता है तब मैं उसको एक दिन का गैप करके मैं नहला देती हूँ। तो अभी मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था। तो किचन विचन भी मेरा सारा सब कुछ क्लीन हो गया है। तो लास्ट में मैं यहाँ पर कपड़े लगा देती हूँ। और कपड़े लगाऊंगी और साथ ही साथ में यूवेन को भी नहला दूंगी। और जब ना वॉशरूम में मशीन लगी रहती है ना, तो बहुत तो मतलब, एक तो वॉशरूम इतना बड़ा नहीं है कि मशीन लगा के फिर वहां नहाने भी के लिए जगह होती है। लेकिन आज मुझे करना पड़ा, क्योंकि यूवेन
नहा लेगा ना तो साथ ही साथ जो यूएन के कपड़े हैं ना वो भी धुल जाएंगे। तो इसकी वजह से मैंने ना मशीन लगा दी, पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और बस यहाँ पर यूएन को जल्दी से नहलाती हूँ। और उस मैंने सारे काम इसलिए किए ना फटाफट से, और यूएन को सबसे लास्ट में इसलिए नहला रही हूँ क्योंकि उसको नहलाने के बाद मुझे उसे धूप में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कमरे में हल्का फुल्का ठंडा हो रहा है और वैसे उसकी तबीयत खराब हो रही है। और सर्दियों में तो उसको कफ कोल्ड होना होता ही होता है। तो यहाँ पे यूवन को नहला दिया मैंने, जल्दी से उसको कपड़े पहना देती हूँ। कह रहा है मम्मा बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। तो अब मैं उसे घर में भी फुल स्लीव्स के ही कपड़े पहना रही हूँ। तो बस उसे रेडी कर दिया है। और जब भी यूवन घर में रहता है तो उसे मैं काजल का टीका जरूर लगाती हूँ, लेकिन स्कूल में नहीं लगाती हूँ। स्कूल में अच्छा भी नहीं लगता, कोई बच्चा नहीं लगा कर आता और अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे यूवन को रेडी कर दिया था। उसके बाद थोड़ी देर वो धूप में खेलेगा। धूप तो बहुत कड़क हो रही है, अंदर ठंडा हो रहा है और बाहर ना अगर ज्यादा देर धूप में बैठो तो गर्म हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे छाँव में बैठी हुई थी। तो यूवन अब थोड़ा सा समझदार हो गया है, थोड़ा सा वो पहले ना ऐसा करता था, जिद करता था नहीं मुझे बाहर ही रहना है, लेकिन अब वो थोड़े टाइम घुमा और फिर आ गया। तो उसके बाद हम दोनों चले गए थे शॉप में। तो यहाँ पे उसने जिद की कि मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो उसके लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी फ्रेंड्स, तो सब कुछ लेके आई। और ये मैं आज सीताफल लेकर आई हूँ। ये अच्छा था, लेकिन सामान इतना सारा था ना तो ये काफ़ी पका हुआ है ना, तो ये फूट गया। और ये सीताफल मुझे बहुत पसंद है, कोई भी नहीं खाता है, ना राजेश खाते हैं ना युवेन खाता है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। तो युवेन के लिए मैं एप्पल लाई हूँ, अपने लिए सीताफल लेकर आई हूँ। ऐसे नहीं कि मैं अपने लिए कोई फ्रूट्स लेकर आती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं ना जो खाने का मन करता है और कभी कभी शॉप में आते हैं तो मैं लेकर आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए टमाटर, शिमला मिर्च, सब्जी, और मेन तो फ्रेंड्स ना आलू प्याज बिल्कुल खत्म हो गए थे, बिल्कुल भी नहीं थे। तो बस वही मैं निकाल रही हूँ, वही लेकर आई हूँ। और इसी में बहुत टाइम लग गया। आजकल ना त्योहारों का मौसम हो रहा है तो हर कोई एकदम से एक्स्ट्रा चीज लेके जाने की कोशिश कर रहा है, कि मतलब त्योहारों में बहुत भीड़ होती है ना शॉप में, तो इसलिए मैं भी ये सोच के ज्यादा आलू प्याज लेकर आ गई, ताकि फिर मुझे दिवाली के बाद ही जाना पड़े। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है, यूएन यहाँ पर उठ गया था सो के, वो अच्छी नैप लेके उठा है। तो अभी वो कह रहा था मम्मा मुझे ओरियो बिस्किट दे दो। तो मैं उसके लिए बर्बन बिस्किट लेकर आई थी, लेकिन फिर वो मना कर दिया उसने। तो अब उसको मैं बिस्किट वही समझा रही थी उसी को मैं, लेकिन वो पता नहीं फ्रेंड्स ओरियो बिस्कुट छोड़ के ना कोई और बिस्किट वो खाना पसंद ही नहीं करता है। तो मैंने उसको ओरियो बिस्किट दे दिया है और एक साइड पे मैंने चाय चढ़ा दी है। और एक करवा चौथ में ना मठरी लेकर आए थे राजेश। तो एक तो मीठी वाली मठरी थी और एक नमकीन वाली जैसी लग रही थी, लेकिन जब ये खाई ना फ्रेंड्स तो ये एकदम फीकी मठरी है। तो मुझे समझ में नहीं आता फीकी मठरी कैसे खाते होंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स ला रखे हैं तो फिर मैंने ला चाय के साथ ना मैं खा लेती हूँ, चाय के साथ तो थोड़ी सी ठीक लग रही थी। तो यहाँ पे आटा भी खत्म हो गया था, वो आटा डाल दिया है, सब्जी बनने के लिए रख दिया है। और दूसरे दिन का भी काम खत्म होता है। अभी मुझे यूएन को पढ़ाना है, तो यूएन को लेके बैठती हूँ मैं पढ़ाने के लिए। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आज दो वीडियो है एक साथ, पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर।